प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूजनीय सद्गुरुदेव, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सज्जनों एवं देवियों, आज इस शुभ अवसर गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व में जो हम आप इकट्ठा हुए हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत सा धन्यवाद, कोट कोट सी बधाई हमारी तरफ से विदित हो। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। पहले आज चर्चा यही हो कि ये गुरु पूर्णिमा मनाई क्यों जाती है, हम लोग गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं, यही तो बढ़िया सुंदर बनेगा। गुरु पूर्णिमा मनाई इसलिए जाती है कि अपने जीवन के अंधकार अर्थात अज्ञान को दूर करने के लिए जो सद्गुरुओं का हमारे साथ में आधार है, जो हमें प्रकाश में ले जाते हैं, उनके लिए आभार प्रकट करने के लिए आज ये सद्गुरु सानिध्य में आकर गुरु पूर्णिमा के नाम से इस पर्व को पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा ये आषाढ़ की पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। ऐसा क्यों? तो आज ही के दिन वेद व्यास जो हमारे थे, वो उनका आज जन्म दिवस माना गया है, और आज के ही दिन वेदों का विभाजन, वेदों के लिखने वाले तो अनेक सब वर्णों के हैं, लेकिन उसका विभाजन जो 4 में किया, इसका विभाजन आज के ही दिन माना जाता है वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास के द्वारा। इसलिए आज के दिन ये विशेष पर्व महर्षि वेदव्यास के जन्म तिथि के लिए भी मनाया जाता है। अब इसी पर्व को महाभारत के रचयिता यही वेदव्यास है, और इसी पर्व को बौद्ध धर्म वाले भी आज के दिन मनाते हैं। इनका क्या है, गौतम बुद्ध ने इसी दिन सारनाथ में अपना पहला उपदेश किया था। बौद्ध धर्म वाले उनके जो हैं, तो गौतम बुद्ध ने इसी दिन सारनाथ में पहला उपदेश किया था। और जैन धर्म वालों को ले लें, ये बात चल रही क्यों मनाया जाता है, तो उसमें कुछ तथ्य हैं कि ऐसे मनाया जाता है। जैन धर्म वालों में भी ऐसी मान्यता है कि महावीर स्वामी अपने शिष्य गौतम गणधर को आज के ही दिन ज्ञान दिया था। तो जैन धर्म वाले भी आज के दिन गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, यही ना। तो गुरु वशिष्ठ जी के नाम से ये पर्व विशेष मनाया जाता है। तो उनके बारे में और गुरु महात्मा के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। गुरु जी की जितना आज का महात्मा कहा जाए, तो देखो हमारे आपके शास्त्रों में भी ये आता है।
तो कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहती गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही शंकर है, महेश है। अर्थात रचयिता, पालन करता, संहार करता गुरु को ही कहा। इसके ही कृपा प्रसाद से जैसा कर्म हमारे द्वारा होते हैं उसी के आधार पे सृजन, पालन और संहार होता है, यही ना। तो गुरु के महात्म्य में जितना कहें उतना कम है। तो कहते हैं फिर गुरु है कैसे? तो कबीर साहब कहते हैं गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे और ऊपर मारे चोट। सदगुरु कबीर साहब क्या कह रहे हैं? कहते हैं सदगुरु गुरुजी कुम्हार जैसे होते हैं। कैसे? जैसे वो बर्तन, मटका इत्यादि जो बनाता है तो ऊपर से तो चोट मारता है लेकिन अंदर हाथ की थाप लगाए रखता है। एक कपड़ा पहना करके ऐसा बना कर रखता है टूटे ना, और ऊपर से वो पीटता है, चोट मार मार करके उसको सुंदर बनाता है, यही ना। तो सदगुरु ऐसे ही तो होते हैं। हमारे गुरु जो हैं वो ऐसे तो अपने भक्तों को ऊपर से तो डांटते रहते हैं और कुछ कहते रहते हैं लेकिन सहारा लगाए रखते हैं कि टूट ना जाए, बिखर ना जाए, भाग ना जाए। सदगुरु परमानंद स्वामी जी अंशुया जी के पास एक भक्त गया तो बहुत भावुक भक्त था। तो गुरु जी बोले कि नहीं बेटा तुम चले जाओ, और तुम अभी यहाँ रहने लायक नहीं हो, और कुछ समय के बाद आना, जाओ आराधना चिंतन करो, ये नाम जपना। वो बोला गुरु जी मैं नहीं जाऊंगा, मुझे रख लो रख लो। 2-3 थे और गुरु जी नहीं रखी तो एक गया पहाड़ी से कूद करके प्राणानांत कर लिया। गुरु जी बहुत दुखी हुए, उस दिन प्रसाद नहीं किए। मैं जानता तो एक, क्योंकि वो जान गए थे कि यहाँ अभी इसका किसी तरह से यहाँ का पात्र नहीं है, तो बोले कुछ दिन जाओ, थोड़ा सा कुछ राम नाम जपना सीखो, ये कहे थे। और वो भगत इतना भावुक कि अपना प्राण ही गंवा बैठा। तो गुरु जी बोले मैं जानता तो एक अधम को ही अपने पास मैं रख लेता, एक अधम को ही रख लेता। तो गुरु इतने कृपालु, इतने दयालु होते हैं, इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। गुरु से बढ़कर कोई अलग से प्रभु होगा, दीनानाथ होगा, ईश्वर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सदगुरु ही जीता जागता, प्रभु दीनानाथ खुदा गाड अल्लाह यीशु जो भी कहें, सदगुरु ही है। सदगुरु के अलावा कोई नहीं है। सदगुरु ही तो आपको रास्ता प्रशस्त करके आगे ले जाने वाला है, यही तो रास्ता दिखाने बताने वाला है। जिसके पास जीते जागते सदगुरु है और सदगुरु की सानिध्य पा गया है, उससे बढ़कर सौभाग्यशाली कोई नहीं। आप जितनी मूर्तियां यहाँ पर पधारे हैं, मान लो आप दीक्षा कहीं से लिए हैं और हमारे पास चले आए हैं, तो जहाँ पर भी जो भी सदगुरु मिल जाएं उनके पास हम जाएं और अपने ही सदगुरु की छवि उस सदगुरु में देखें तो सुंदर बन जाता है। अब बहुत दूर हैं हमारे सदगुरु, या बहुत उच्च कोटि के हैं, उनसे हमें मिल पाना दुर्लभ है, पास पहुंच पाना बड़ा कठिन है। ऐसे भी वैभवशाली सदगुरु हैं हमारे। तो जो भी नज़दीक में सदगुरु हों, और आज का दिन जो गुरु पूर्णिमा का है, उनके नज़दीक जाकर अपने सदगुरु की मूर्ति उसी में देखो।
आपको वो लाभ मिल जाएगा जो अपने प्रभु या सद्गुरु से मिलना चाहिए। यही सत्य है। इसलिए कभी ये आप लोगों को ना खटके कि हम अपने सद्गुरु के पास पूजा करने के लिए नहीं पहुंचे। हम अपने सद्गुरु के पास जिनके पास जिनकी लगोटी पछाड़ते थे रहते, तो हम पहली पूजा नहीं कर पाते और दूर दूर से आए हुए भगत 2:30-3 बजे आकर के और प्रथम पूजा सबसे पहले वही नहा धो करके कर लिया करते। आज के दिन होड़ होती है कि सद्गुरु की पूजा हम पहले करें। ऐसे बिल्कुल जो इस पथ के पथिक हैं, चल रहे हैं, तो आज के दिनों में ऐसे सद्गुरु की पूजा हम जाते हैं, फूल माला चंदन अग्र सुगंधित पदार्थ मेवा मिष्ठान फल वस्त्र इत्यादि दे करके उनको यथाशक्ति ऐसा दे करके उनको हम अपनी टूटी फूटी सेवा से प्रसन्न करते हैं। तो वो तहे दिल से हमें आशीर्वाद देते हैं। भूल जाना कि आप 500 की एक गड्डी फेंक दिए हैं तो आपको बड़का आशीर्वाद, और जो बेचारा 5 रुपए दिया है उसको छोटा वाला आशीर्वाद, ऐसा उनके पास कुछ भी भेदभाव नहीं होता है। आप एक तुलसी दल लेकर पहुंच गए हैं, आप एक पुष्प लेकर पहुंच गए हैं, आप कुछ भी लेकर नहीं पहुंचे, अपने को ही उनके चरणों में समर्पित कर दिया है, वही आशीर्वाद आपके लिए उनकी तरफ से होता है। भूल जाना कि आपके ये चंचला पैसे से या फल फूल से वो रिझने वाले, वो आपके भाववश भगवान, भाव में रिझने वाले सद्गुरु हैं। इसलिए जहाँ भी ऐसे सद्गुरु हैं उनके पास निश्चित ही जाना चाहिए। और जो केवल वैभव को ही आगे करके उन्हीं की वो पहले सीट फिर पीछे सीट फिर, तो हाथ जोड़ लेना चाहिए। हम नहीं कहते कि उनके पास ना जाओ, लेकिन ये जरूर कहेंगे जिन सद्गुरुओं के पास ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि आप बहुत दक्षिणा देने वाले हैं तो आगे आओ हमारे आसन में बैठ जाओ तथास्तु। और जो बेचारा जिसके पास नहीं है, आया सिर पटका हुआ है, अश्रुपात कर रहा है, दूर दूर बैठो। समझ में आ रही है हमारी बातें? समझ में आ रही ना जी। ऐसा सद्गुरु के पास से भेदभाव, जो वास्तविक सद्गुरु होते हैं उनके पास से ऐसा भेदभाव नहीं होता है सद्गुरु के लिए। और कहते हैं कि जाको सद्गुरु ना मिला, कबीर साहब कहते हैं, जाको सद्गुरु ना मिला व्याकुल दहु दिश धाय, आँख न सूझे बावरा घर जरे घूर बुताए। वो जो जिसको सद्गुरु नहीं मिला तो ऐसे संसार में भटकता रहता है, ऐसे संसार को सब कुछ मान बैठता है, जो कि ये संसार जलता है तो इसको बुझाता है, जैसे घूर को बुझाए और बच्चा घर में जल जाए। एक बहुत बड़े आदमी के घर में आग लग गई, सेठ साहूकार तो बोले ये सामान निकालो, वो सामान निकालो, तिजोरी निकालो, ये निकालो, वो निकालो, और सब निकलवाता रहा। तो उसकी देवी बोली उस सेठ से, अरे बोले बच्चे को निकाला ना, तो बच्चा जिस कमरे में था ऐंठ के जल रहा, बच्चा जल रहा है और वो संपदा को निकाल रहे हैं। अब कहते मैं अपनी पूरी संपत्ति दे दूंगा, मेरा कोई बालक निकाल लो। अब बालक को कौन निकाले, अपनी जान कैसे दे, कैसे गंवाए? तो जो इस संसार में हमारा है ही नहीं, उसी को हम सब कुछ मान करके बैठ गए, और जो हमारा है उसको हमने बस दरकिनार कर दिया। अब यही सद्गुरु कहते हैं कि जो तेरी संपदा है उसको तूने जाना ही नहीं, और तू घूर को बुझा रहा है, क्या घूर को बचा रहा है, संपदा को बचा रहा है, और जो वास्तव में तेरी संपदा है
उसको तू जान ही नहीं पा रहा है, नहीं जान पा रहा है सच में। तो बोले यही है घूर का बुझाना, अर्थात इस घूर को, संपदा को आप अपना रहे हैं, अपना बता रहे हैं, और जो आपकी संपत्ति है, जो आपके हृदय देश में बस रहा है, जो जीता जागता सद्गुरु है, उसके पास कभी भी 2-4 मिनट समय देने के लिए आपको मुश्किल हो जा रहा है। यही ना, यही। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि तू अगर चेत कर लेगा और सद्गुरु सानिध्य में जाएगा तो तेरा काम बन जाएगा, अन्यथा तो इधर उधर टहलता भागता रहेगा। यही तो सद्गुरु लखा रहे हैं, यही सद्गुरु लखा रहे हैं। कहते हैं नहीं भैया तू जग जा, जग जा। तो आज ये तो सद्गुरु साहब के थोड़ा महात्म में बात किए हैं। अब चलते हैं, बात करते हैं थोड़ा जो आज जिनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, वो कौन? वेद व्यास। वेद व्यास कौन हैं? तो थोड़ा सा उनके बारे में भी चर्चा हो जाए। अभी तो महात्मा सद्गुरु के बारे में जितना कहें उतना कम है, पूरे दिन कहते रहे तब भी उनका पूरा होना नहीं है। वेद व्यास के माता पिता पाराशर मुनि पिता और माता मत्स्यगंधा। मत्स्यगंधा धीमरी भी कहते हैं और सत्यवती भी उसे कहा गया, और उसकी माता का कहना या पिता का कहना मुश्किल सा हो रहा है। लेकिन जो शास्त्रों से निकल कर आता है कि किसी का वीर्य मछली पे गया तो मछली के उदर से 2 संतान हुए, तो उसी में से वो मत्स्यगंधा है। तो उसमें मछली की दुर्गंध 100 एजन तक जाती रही। तो पाराशर मुनि और मत्स्यगंधा से पैदा हुए ये है आपके वेद व्यास, इनके माता पिता। और अब चलते हैं ये पाराशरी मुनि के कौन हैं माता पिता। तो इनके माता पिता पाराशर के शक्ति मुनि और माता अदृश्यंती। पाराशर मुनि बहुत उच्च कोट के संत, और इनके पिता का नाम शक्ति मुनि, मुनि थे, संत थे, और माता का नाम अदृश्यंती। समझ में आ रहा है? ये बातें रोजाना नहीं आती। आज गुरु पूर्णिमा है तो ये कथा चल रही है, और देखते हैं कि इनके माता पिता कौन है। तो देखो ये नाम जो शक्ति मुनि अदृश्यंती आए, इसको आप लोग नहीं सुने होंगे, लेकिन इनके माँ पिता सुने तो आप उनको सुना होगा। शक्ति मुनि के पिताजी का नाम गुरु वशिष्ठ जी है। गुरु वशिष्ठ के ये शक्ति मुनि शिष्य हैं, लड़के हैं। तो इनके पिता हुए वशिष्ठ और माता हुई अरुंधति। ये नाम सुना है आप लोगों ने, सुना है ना कथाओं में। तो इनके पिता का नाम वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ, और माता का नाम देवी अरुंधति, देवियों में देवी, यही ना। अब चलते हैं कि इनके पिताजी का क्या नाम है। तो इनके पिता जी थे, जो शास्त्रों से निकल कर आता है, तो वशिष्ठ जी के पिता का नाम मित्र और वरुण, और माता का नाम अप्सरा। कौन अप्सरा? उर्वशी। उर्वशी का नाम सुना है आप लोगों ने? उर्वशी वो है जिसको आप एक दृष्टि डालें और आपके उर में ही, हृदय में ही वास बना ले, वो उर्वशी है। उसके नाम से हम लोग अप्सरा लगा दिए।
वो देवलोक की अप्सरा है। और जब यहाँ पर मृत्युलोक में भी कोई पूजा पाठ में और इसमें आगे बढ़ता था तो उसको देवता लोग खलमंडल करने के लिए ये देवियों को भेजते थे। अप्सरा है, रंभा है, बहुत सारी वहाँ अप्सराएं थी, तो उनको भेजा करते थे, जाओ दखलंदाजी करो, नहीं हमारी ये कुर्सी ले लेंगे। इंद्र जैसे को डर भय व्याप्त होता था। समझ में आ रही बात? तो अब इनको अप्सरा नाम से विभूषित करके हम बढ़िया सुंदर बना देते हैं। और इनको फिर कुछ लोग छीटाकशी में तो भाई यही कहते हैं कि भाई वैश्यावृत्ति की हैं, आज उनके पास तो कल उनके पास, तो उनके पास वहाँ देवलोक में किसी की शादी है नहीं, सबके पास हो जा कर के अपना मन बहलाती रहती हैं, उनका मन बहलाती रहती हैं। तो उनके ये हैं आपके वशिष्ठ जी। पकड़ में आ रही बात? जो गुरु जी राम के, प्रभु श्री राम के कुलगुरु हैं, वो हैं इन अप्सरा के बच्चे। अप्सरा कौन? ये उर्वशी, और पिता का नाम माता है मित्र वरुण। तो मित्र अलग है, वरुण अलग है। अब वो कह नहीं पाई माँ कि किसके हैं। समझ में आ रही बात? तो ऐसा समझिए। अब इतनी बात बताने से आप लोगों को सांप नहीं काट जाना चाहिए, क्योंकि आपकी जो सीता माँ है, जगत जननी माँ वैदेही, वो किसकी संतान है? कह पाएंगे? उनको जगत जननी माँ वैदेही कैसे कहा? कोई पृथ्वी से फोड़ करके बच्चा पैदा हो सकता है क्या? संभव है क्या? प्रकृति के नियम में ऐसा कुछ होगा? नहीं होगा, संभव ही नहीं है। तो फिर उनको जगत जननी माँ वैदेही कहा कि वो पृथ्वी से निकली है, पृथ्वी से अवतरण है। और उनके पिता जनक बनाए गए। जनक पालन पोषण किया तो जनक उनके माता पिता हुए, यही ना? तो इसलिए जो महापुरुष हमारे हुए हैं वो किसकी संतान है, उस पे जाकर के आप लोग परेशान नहीं हो जा। उनमें क्या है, वो कैसे हैं, उनकी स्थिति क्या है, उस पे जाना है और उस पे ही सब समझ करके बढ़िया सुंदर बनाना है, तो अच्छा बनेगा, तो अच्छा रहेगा ना। तो अब ये तो बात चली कि कौन किसके माँ पिता थे और कैसे कैसे इनका पहले से चलता आया है। अब चलते हैं, आज जो कथा आज की है वो है उर्वशी और पाराशर। उर्वशी और पाराशर की कथा में थोड़ा चलते हैं, क्योंकि इन्हीं से वेदव्यास का जन्म है। तो इस थोड़ी सी कथा में इसलिए चलेंगे क्योंकि ये जन्म हुआ कैसे, ठीक ना। एक समय की बात है कि पाराशर मुनि को तपस्या करने के लिए जमुना पार जाना था। कहाँ जाना था? जमुना के पार जाना था। तो मान लो वो जमुना पार जाने के लिए किनारे घाट में पहुंचे, तो संयोगवश मल्लाह वहाँ का जो होता है केवट, तो उसकी लड़की जो है भोजन लाई होती है और वो प्रसाद कर रहा होता है। और ये पहुंचे तो देखकर वो घबरा गया मल्लाह, वो तो प्रभु आ गए हैं, पाराशर आ गए हैं। बच्ची को बोले बेटा बेटा तुम छोड़ो, जल्दी जाओ, नाव को खोलो और उनको बैठाओ और उनको पार उतार करके आओ, नहीं वो श्राप दे देंगे। बहुत उच्च कुल के हैं पाराशर मुनि, और उनको तुम पार लगा दो बेटा, जाओ। अब वो बिटिया मत्स्यगंधा वो नाव को खोलती है और उसमें ऋषि मुनि को दंडवत करके बैठाती है और नाव को खोल करके देने लगती है। थोड़ी दूर 4 कदम ले जाती है तो उसके रूप को देख करके, उसके यौनापन को देख करके
ये सद्गुरु कौन? पाराशर मुनि लुभा जा रहे हैं, मोहित हो जा रहे हैं और उस मत्स्यगंधा से कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर हमारी आसक्ति हो गई है। इतना कहना हुआ है कि वो नाव खेना छोड़कर हाथ जोड़ करके बैठ गई, कांपने लगी थर थर। प्रभु आप क्या कह रहे हैं? मुझे बिल्कुल झूठा लग रहा है, आप क्या कह रहे हैं? ऐसा ना कहें, कहाँ आप और कहाँ मैं? आपका मेरा तो प्रभु जमीन और आसमान का अंतराल है और आप ऐसी बात कह रहे हैं। कृपा करके ऐसा ना कहें। कुछ देर थोड़ा तटस्थ होकर के अपने को संभाली, फिर कुछ दूर गई, वो नाव खेने लगी और कुछ दूर गई तो बोले नहीं, ये संयोग को टाला नहीं जा सकता और हमारी इच्छा है कि हमारे से तुम्हें एक पुत्र लाभ मिले। तो ये बोली कि ऐसे प्रभु संभव कैसे है? ये दिन है और आप इतने बड़े ज्ञानी हैं और दिन में प्रकाश में ऐसे पूरा संसार देखे पूरे, तो ऐसे संभव है क्या? ऐसा किया जाना हमारे शास्त्र सिखाए हैं क्या? फिर आप सबको सिखाने वाले? तो बोले ये स्वीकार नहीं हो रहा है, आप कैसे ऐसे कहेंगे? तो बोले अब ये जब होगा और इसको टाला नहीं जाएगा तो कोई संसार में देखेगा नहीं, हमें तुम्हें कोई देखने वाला नहीं होगा। तो देवी से जब ऐसा बोले उस मत्स्यगंधा से, तो बोले नहीं, अब इस ये समय को टालना मेरे लिए असंभव है। तो वो देवी जी जान ली, तो बोली मेरे को 3 वरदान पहले दो, तो फिर ये संभव मेरी तरफ से है। बोले मांगो वरदान। तो बोले आपको मुझे कोई देख ना पाए, पहला वरदान, और मेरा क्वारापन नष्ट ना हो, दूसरा वरदान, और तीसरा वरदान मेरा जो पुत्र हो बहुत शक्तिशाली और तपस्वी हो। ऐसा करके इनने 3 वरदान मान लो मांगा और कोई जानने ना पाए। ऐसा 3 वरदान जब मांगी तो अब मुनि जो है पाराशर मुनि अपने तेज प्रताप से पूरा कोहरा कोहरा छा दिया। पूरा यमुना में चारों तरफ से कुछ अपने अंग भी ना दिखाई दे, ऐसा कोहरा कोहरा कर दिया और उनका अंग मिलन हुआ, सहवास हुआ और उन्हीं से ये पुत्र आपके कौन? वेदव्यास। और मान लीजिए कि इस समय को कोई जानने नहीं पाया और उतना समय उनको नाव में ही निकल गया कि कहाँ निकल गया इसको कहना ही गलत होगा, और वेदव्यास का वहीं पे जन्म हो गया। और वेदव्यास जैसे उनका जन्म होता है वैसे ही माँ को प्रणाम करके और जंगल जाने के लिए अन्य विनय करने लगते हैं। तो माँ कहती है नहीं बेटा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी। तो बोले माँ फिर? तो बोले मैं जब याद करूं उस समय तुम मेरे पास उपस्थित हो जाओगी। जाओ, तुम्हें जहां जाना है, तुम्हारी तपस्या में मेरी तरफ से कोई दखलंदाजी नहीं है, लेकिन जब मैं याद करूं तो बेटा ये वचन देता है, कहता है माँ जब तुम स्मरण करोगी तब मैं तुम्हारे पास हाजिर हो जाऊंगा। ये कौन है? वेदव्यास। और ये जो केवट की पुत्री है, ये केवट की पुत्री नहीं है। ये तो बताए कि मछली के पेट से पैदा हुई। केवट दशराज नाम का केवट है, वो इसे पाल रहा है। वो जो मल्लाह जो भोजन कर रहा था वो दशराज नाम का केवट है और वो इसको पाला है।
ये पोषित बच्ची है, उसकी लड़की ये उसकी नहीं है, और इसकी नाव खिवाने का वो काम भी करवाता था। उस मत्स्यगंधा और बोले कि जो मेरे में बदबू आ रही है, आज से बदबू ना आए, तो उसको इतना सुगंधित कर दिया। तो उसी समय कौन कर दिए? पाराशर मुनि वरदान में इतना सुगंधित कर दिए कि 100 योजन जो इसकी बदबू जाया करती थी, अब सुगंध जाने लग गई। उसी समय इसका नाम सत्यवती पड़ गया। पकड़ में आए? ये सत्यवती के कारण ये हस्तिनापुर के शांतनु नरेश की रानी बनी। समझ में आ रहा है? सुने आप, यही सत्यवती, इसका यहाँ कुआरापन कोई नष्ट नहीं हुआ, और यही सत्यवती शांतनु राजा की पत्नी बनी, और सत्यवती के कारण ही गंगा पुत्र देवव्रत को आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ी। कथा बहुत लंबी हो जाएगी, उधर जाएंगे। संकेत मात्र से आपको मालूम हो जाए कि ये जो वेदव्यास की माँ है, यही जाकर वहाँ उनकी रानी बनी, और इन्हीं के कारण देवव्रत आजीवन ये व्रत लिया। तो ऐसी कथाएं हमारे शास्त्रों से निकल कर आती हैं। आज ये कथा कह रहे हैं क्योंकि वेदव्यास की कथा से ये सब जुड़े हैं, इसीलिए आज के दिन ये गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, यही ना? तो ठीक है, और गुरु जी के बारे में इतना देर थोड़ा निवेदन कर पाए, कुछ दो शब्द हम टूटे फूटे कह पाए, बस यहीं पर वाणी को विराम देंगी। और अब आगे गुरु पूजा और फिर आगे आरती। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की।